गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ट्यूसडे इवनिंग है और हम जा रहे हैं शादी में। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज शादी का व्यू पूरा कैसा है। और फ्रेंड्स देखिए, शादी बहुत अच्छी जगह है, रेडिशन में है शादी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम घर जा रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और सुबह डुगू को स्कूल भी जाना है मॉर्निंग में। तो मैंने इनसे कहा अब चलो, नहीं तो सुबह फिर आँख नहीं खुलेगी और सुबह बहुत सारे काम है मेरे को। और बताना फ्रेंड्स कैसे लग रहा है सब यहाँ का व्यू। बच्चों को तो बहुत मज़े आए, क्योंकि बच्चों ने खूब सारा इंजॉय किया है, खाना खाया है, सारा स्नैक्स, फास्ट फूड, सारा बच्चों की पार्टी हो गई बढ़िया। और यहाँ मैं डुगू से अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही थी कि मैं आ रही हूँ तो तुम मेरी रिकॉर्डिंग करो। उसे करनी नहीं आई, सही से नहीं करी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सुबह हो गई मॉर्निंग, बुधवार की सुबह है। और जय श्री कृष्ण। देखिए मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। आज वाइट कलर की ड्रेस बनाई है मैंने इन्हें। और फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी मंदिर जाकर नहा धोकर अपना सारा डेली रूटीन जो सुबह का था मैंने निपटा लिया। आते ही मैंने डुगू को उठाया है और उसे उठाने के बाद उसको कहा कि तू पूजा वगैरह कर ले, फिर मैं तेरा नाश्ता रेडी करती हूँ। जब तक वो रेडी होएगा, पूजा वगैरह करेगा, मैं इधर उसका नाश्ता रेडी कर दूँगी, उसका टिफ़िन लगा दूँगी। और एक बात फ्रेंड्स, के सुबह के टाइम ना आज तो वैसे भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को लेट आए थे तो 12:30-1 बज गए सोते सोते। कपड़े वपड़े चेंज करे, सब सामान ऐसे ही, कपड़े वगैरह सब, पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा है। अब धोने वाले कपड़े भी इतने सारे हो गए, सारे बच्चों के, इनके, सबके नए नए। अब इसको डुगू को भेजने के बाद ही करूँगी। देखो फ्रेंड्स, आज तो डुगू का भी दिल नहीं है बिल्कुल जाने का। आज इसने बिल्कुल मुँह अपसेट कर रखा है, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। देखो कैसे मुँह हो रहा है इसका। मगर मैंने उससे कह दिया कि तुझे जाना है जा, नहीं जाना तेरी मर्ज़ी है, तेरे पे डिपेंड है। मगर वो ना एक्टिंग करता है, जाता भी है और नहीं भी जाता, दोनों। और मैं उसको चाय दे दूँगी, जब तक वो नाश्ता वगैरह करेगा मैं उसका यहाँ पे लंच पैक कर दूँगी। क्योंकि अब तो फ्रेंड्स वैसे भी जल्दी का हो गया ना टाइम, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है उसको। 7:30 बजे तक घर से निकाला, उससे पहले ही, बल्कि 7:30 का तो टाइमिंग है और निकलता वो 7:15 बजे है। आज कुछ भी नहीं है, मैंने कहा बिस्कुट रखे थे तो बिस्कुट से ही नाश्ता कर ले। यहाँ मैं उसके टोस्ट रेडी कर रही हूँ। और एक बात और फ्रेंड्स, मैंने आते ही ना सारे नए नए कपड़ों के, पहले मैंने एक राउंड में नए कपड़े घुमा दिए थे सारे, जो भी इनके बच्चों के, इनके सबके नए शर्ट थी, वो सब घूम चुके हैं। वो दूसरे नंबर की फिर मैंने पैंटें वगैरह डाल दी, डार्क कपड़े। 2 राउंड के कपड़े तो घूम गए हैं। अब जो डेली के पहन रहे थे वो वाले डाल कर आई हूँ। तो इधर कपड़ों का काम तो मेरा हो ही रहा है, बस इसको भेजने के बाद, चाय पीने के बाद ही कपड़े खंगा लूँगी। क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि लंच रेडी करूँ, नीचे देकर आऊँगी नाश्ता, इसी में ही सुबह भागा दौड़ी में ही टाइम ऐसे ही निकलता है कि पता ही नहीं चलता। इसमें कि मैं पूरा ब्लॉग सुबह उठने से लेकर रूटीन का बना ही नहीं पाती, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी जल्दी होती है कि मेरे को यही याद नहीं रहता कि पहले मैं ब्लॉग शुरू कर लूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने येलो वाले बटर से इसका टोस्ट सेका है, क्योंकि थोड़ा उसमें नमक होता है ना, तो टोस्ट सिकता है, अच्छा लगता है और क्रिस्पी क्रिस्पी सा खाने में भी एक अलग ही टेस्ट होता है। येलो येलो कलर करके सिकता है। यहाँ पे इसका टोस्ट हो जाएगा। काम तो भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, मेरे को कई दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं घर में दे रही हूँ, कर तो रही हूँ, बट जितना ढंग से देना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा मेरे से। बट जितना निपटाना चाहती हूँ निपटा ही लेती हूँ, जैसे भी होता है। क्योंकि लेट तो डुग्गू भी हो रहा है, जल्दी से उसको टिफ़िन पैक करूँ, वो जाए। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, सुबह के टाइम इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि अभी अपने फेस पे मैं थोड़ी सी क्रीम भी लगा लूँ।
बस जल्दी से उठ के जल्दी 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 निपटाते निपटाते 7:15 हो गए। फ्रेंड्स डेली का यही रहता है कि जल्दी से जल्दी। औरत के 2 ही हाथ तो हैं, मशीन थोड़ी ना है कि एक इधर भी कर लो उधर भी कर लो। इसको भेजने के बाद फिर पहले तो मैं चाय पीऊँगी नीचे, सॉरी पहले मम्मी डैडी इनको चाय भेज के फिर अपनी चाय पी के तब लगूँगी काम पे। ये देखिए आज इसका बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। इसने मुँह इतना बुरा बना रखा था, ना ये हेलो करके गया ना हाय करके गया, कुछ नहीं। और देखिए फ्रेंड्स इधर मैंने आधे कपड़े तो धो ही दिए थे, वो डाल दिए हैं, अब आधे और डालने हैं, उनका काम भी निपटा लूँगी। बेडशीट वगैरह आज मैं नहीं धो रही क्योंकि आज मेरे पास वैसे ही कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। ठीक हम आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कल फ्रेंड्स मैं तैयार हुई ना, जितनी देर रूम में थी एसी में थी और ज़रा सा मैं बाहर निकली सारा मेरा मेकअप बहने लग गया, इतनी कल गर्मी थी। गर्मी तो आज भी है बट गर्मियों में शादियाँ नहीं करनी चाहिए, बहुत बेकार ही रहता है क्योंकि पसीनों के मारे ना बुरा हाल हो जाता है। सब एसी में हो जब तक ठीक है, अदरवाइज़ बाहर थोड़ा बहुत तो निकलना ही पड़ता है, सारा मेकअप बहने लग जाता है। आप जितना मर्जी चाहे वाटरप्रूफ मेकअप करवा लो, चाहे कोई सा भी कर लो या करवा लो। इनसे कपड़े धुल जाएं फिर लगूंगी किचन के काम में, क्योंकि खाना भी बनाना है दोपहर के लिए। जब तक डुग्गू आएगा स्कूल से, ये आएंगे शॉप पे से, तो खाना रेडी करके रखना है। उससे पहले तो कार्तिक ही घर पे रहता है तो उसको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके चक्कर में जल्दी खाना रेडी करके रखती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आज कपड़े ज़्यादा हैं तो मेरे को ग्रिल पे डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि छत पे मैं डाल के नहीं आती। छत पे धूल आंधी इतनी चलती है कि अब सोच नहीं सकते, कपड़े उड़ जाएंगे। बस यहाँ पे फ्रेंड्स ये कपड़े डालने के बाद किचन फैली पड़ी है पूरी, क्योंकि जब कार्तिक गया था और डुग्गू गया था उसके बाद किचन मैंने अभी छेड़ी नहीं है, क्योंकि मैं चाय पीने लग गई थी। अब चाय पीने के बाद ही सारे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करूँगी। काम तो जितना कर लो उतना कम है, काम ख़त्म ही नहीं होता, जितना मर्जी फैला लो ख़त्म कर लो। फ्रेंड्स कपड़े धोने के बाद किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करूँगा, प्रिपरेशन करूँगी। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, वही रोज़ का, क्या बनाओ क्या ना बनाओ। देखिए फ्रेंड्स ऐसे इसको मैं लॉन्ड्री हैंगर को ज़रा धूप की तो ग्रिल की तरफ कर देती हूँ ना, तो थोड़ी और जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि इधर बालकनी में अंदर की तरफ धूप नहीं आती, बाहर की तरफ ही आती है थोड़ी ग्रिल की तरफ, तो इस चक्कर से मैं कपड़े उधर की तरफ ही रखती हूँ। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि चलो दाल ही बना लेती हूँ अरहर की। ये मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल ले ली है अपने हिसाब से, पर कुछ नहीं फ्रेंड्स इसमें मैं सोच रही हूँ घिया रखा है, घिया डाल देती हूँ, थोड़ी सांभर टाइप बना लूँगी, खट्टी कर लूँगी ना नींबू से या इमली के पानी से, कुछ भी डाल के उसको खट्टी करके, तो वो दाल अच्छी लगती है बच्चों को। या तो राइस बना लो या रोटी बना लो। वैसे मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि आटा मैंने गूँद रखा है बस, तो इसके साथ रोटी करने के बाद पूजा वगैरह तो मैंने आते ही कर ली थी, क्योंकि फिर बाद में घर का काम करती हूँ ना फ्रेंड्स, टाइम नहीं मिलता मेरे को। मैं इसलिए सबसे पहले काम मेरा यही है कि मैं मंदिर से आती हूँ ना, सबसे पहले घर में ठाकुर जी को नहलाती हूँ, यहाँ की पूजा पाठ करती हूँ। इसे घिया मैंने काट लिया था, घिया डाल के हल्दी और ऐड करके दाल उबलने रख दूँगी। इधर दाल उबलेगी जब तक मैं किचन के और काम निपटा लूँगी, क्लीनिंग वगैरह सारी ड्रॉर वगैरह भी जो भी गंद जम जाता है थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स क्या होता है ना, किचन में एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं भी हाथ लगाओ ना,
हर जगह दाग धब्बे लग ही जाते हैं किचन में। मैं कितना मर्जी, चाहे मैं नहीं लगाऊं, बच्चे कोई भी ड्रॉर खोलते हैं और ड्रॉर पे जब हाथ लगे हुए या चिकनाई लगी हुई दिखती है ना, तो फ्रेंड्स वो नहीं अच्छी लगती। तो इसको तो फिर मैं खुद सोचती हूँ कि इसे क्लीन ही कर लूँ खुद ही। बस इधर दाल हो गई, अब मैंने इधर आ गई। मैं देखो कमरा पूरा रात को भी ना, क्योंकि हम गए थे पार्टी में, तो सब कपड़े वगैरह ऐसे ही बच्चों ने फैला के छोड़ दिए थे। तो रात को तो मेरी हिम्मत हुई नहीं बिल्कुल कि कमरा सेट करूँ, क्योंकि लेट हो गए थे शादी में से आते आते। अब करूँगी सारा रूम सेट। ये बच्चों का रूम है, मैंने अपने रूम की तो अभी करी नहीं है सफाई, क्योंकि बच्चों का रूम क्लीन करने के बाद ही मैं दूसरे रूम में जाऊँगी। ये वाला रूम ज़्यादा फैला रखा था बच्चों ने। अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने कमरे की डस्टिंग और ये बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, क्योंकि सुबह का टाइम ये ऐसे ही सब कुछ फैला के चले जाते हैं। क्योंकि रूम तो रात को ही फैला पड़ा था सारा पार्टी में से आने के बाद। तो अब मैंने कहा पहले मैं बच्चों का ही रूम सेट करूं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगना था। सारी डस्टिंग वगैरह, और ये शीशे पे इतने ऐसे बाल काटते हैं ना, तो सारे शीशे पे ये तेल तेल चिकनाई चिकनाई लगा देते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। इस चक्कर से ना शीशे की सफाई क्लीनिंग तो मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। और ये इनका ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तेल वगैरह जैसे लेते हैं ना, ऐसे ही खुले ही छोड़ जाते हैं, ना ढक्कन लगाते, कुछ नहीं करते। बच्चों को मैंने कितनी बार समझाया है कि इनकी शीशियों के ढक्कन बंद करके जाया करो, तेल के क्रीम के, बट सुनते ही नहीं है। सब ऐसे ही छोड़ के भग जाते हैं। कुछ काम करने के लिए ना इनको बड़ी परेशानी रहती है बच्चों को। फिर सुबह के टाइम में ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए वो खुद ही लेट हो रहे होते हैं। बोलती है तो फिर चिढ़ जाते हैं, इससे तो खुद ही कर लो काम, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर फ्रेंड सारी क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग करके फिर रूम में झाड़ू लगाऊंगी। बट मैं जितना मर्जी क्लीन कर लूँ ना, आने के बाद उन्होंने फिर कमरा ऐसे ही सड़ा देना है, मेरे को पता है। और इतना समझाती हूँ मैं दोनों को कि देखो जो सामान जहाँ से लो वहीं रखा करो। पता नहीं कब इनमें समझदारी आएगी, कब ये सिंसियर होंगे। फ्रेंड्स इतना काम हो जाता है सुबह के टाइम, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि 3 बाथरूम है। 3 में से 2 बाथरूम तो मेरे रोज़ के यूज़ होते हैं। और अगर मैं टाइल वगैरह रोज़ ना साफ़ करूँ ना, तो उन पे गंद जमने लग जाएगा। इस चक्कर में बाथरूम की टाइल हो गई, किचन की टाइल हो गई, तो मैं रोज़ ही, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रोज़ ही साफ़ करूँ। ब्रश में सर्फ लगा के ऐसे टाइलों को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। इससे टाइल का सारा गंद हट जाता है। और दूसरी बात कि जो तुम हर 15 दिन में या 20 दिन में करो ना, तब हमें बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है कि हाई वॉशरूम हमारा गंदा हो रहा है। उससे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है कि अगर आप रोज़ ही चाहे हल्का हल्का हाथ मारते रहोगे ना, तो बिल्कुल साफ़ रहेगा बाथरूम। और हमें रोज़ की इस चीज़ की ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम 15 दिन बाद धोएंगे तो इतना गंदा हो रहा है या सड़ गया बिल्कुल। इस चीज़ का फ़ायदा रहता है। ऐसे करके फ्रेंड्स टाइलें भी बिल्कुल साफ़ चमकती हुई दिखती हैं ऐसे करने से। और कुछ नहीं ना, हार्पिक वगैरह कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा सर्फ ले लो, डिटर्जेंट कोई सा भी आप जो नॉर्मल यूज़ करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है सर्फ एक्सेल ही लो। थोड़ा कम उसका हल्के वाला ले लो बाथरूम साफ़ करने के लिए। फेना ले लो, घड़ी ले लो, जो भी अच्छा लगता हो वो ले लो। बट क्योंकि बाथरूम तो किसी भी उससे साफ़ कर सकते हैं, कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है सर्फ एक्सेल लो या टाइड लो या कोई महंगा सर्फ, अब डिटर्जेंट सर्फ लो। बस यही मैं जो जिस डंडे वाले से बाथरूम में सारा घुमाया ना, जैसे ये बच्चे तेल वेल होता है इनके बालों में धोते हैं, तो फर्श पे लग जाता है चिकनाई चिकनाई बाथरूम के। तो उसी उसके चक्कर में मुझे बाथरूम में सर्फ़ ज़रूर डालना पड़ता है फ्रेंड्स। वो सर्फ़ से जब साफ़ करती हूँ ना, तो वही डंडा मैं रूम में घुमा देती हूँ, फिर हल्का हल्का गीला पानी से ऐसे पोछा लगा के वाइपर से खींच देती हूँ, तो इससे फ़र्श बिल्कुल चमकता रहता है। मैंने पुरानी वीडियो में भी 1-2 बार बताया है कि आप ऐसे अगर क्लीनिंग करेंगे तो फ़र्श एकदम बिल्कुल जगमगाएगा आपका फ़र्श। हाँ फ्रेंड, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर सफाई भी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, तो पढ़ाई में भी मेहनत है, उसमें दिमाग की मेहनत है, इसमें ये शरीर की मेहनत है। बट मेहनत तो हमें हर एक चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, कोई चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिल सकती।
सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बस छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं अपने डेली यूज़ में सफाई करने मेरे इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे को लगा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि ऐसे करने के बाद बस वाइपर से खींच दो आप, बिल्कुल फर्श एकदम क्लीन चमकता हुआ दिखेगा। और इसके बाद आप चाहे एक बार सूखा पोछा या वैसे हल्का गीला ड्रायर करा हुआ पोछा लगा दो एकदम रूम में, बिल्कुल सही। बस फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे मैं अपना काम निपटाने के बाद अभी मैं एक ही रूम की सफाई दिखाऊंगी, क्योंकि और जगह ब्लॉग बनाऊंगी वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ब्लॉगिंग करने के चक्कर में आधा से ज़्यादा काम मेरा ना फ्रेंड्स लेट हो जाता है। सो मैं जितना हो पाता है उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी डेली की दिनचर्या को, क्योंकि बार बार हर जगह फ़ोन ले लेकर जाओ इधर से उधर उधर से उधर, कई बार तो खबर दौड़ में फ़ोन भी छूट गया एक दिन तो मेरे से। तो इस चक्कर में जितना होता है मैं उतनी ही वीडियो बना लेती हूँ, उतनी ही ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ ये रूम हो जाएगा मेरा क्लीन, उसके बाद मैं लूँगी चौक में और कमरों में। अभी इसके बाद मेरे 3 कमरे और हैं, रूम और है, एक मम्मी का ड्राइंग रूम और मेरा बेडरूम, फिर किचन है, चौक है, जीना है, सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बैठ के भी लगा लेती हूँ पोछा, ऐसा कुछ नहीं है, और खड़े होकर भी लगा लेती हूँ। वैसे कहते हैं खड़े होकर पोछा नहीं लगाना चाहिए, बैठ के लगाना चाहिए, थोड़ा टमी भी अंदर रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कितने साल बैठ के पोछा लगाया, मेरा पेट कहीं अंदर नहीं हुआ। तो उसके बाद ही मैंने फिर डंडे वाला पोछा मंगवाया था कि बैठ के पोछा लगाने से भी कुछ नहीं है जो हो रहा। फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ रूम का काम में तो इस वाले रूम का तो निपट ही जाएगा, पायदान वगैरह सारे डाल दिए। अब इसी पोछे से मैं एक बार ना बाथरूम में भी घुमा दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी वगैरह रह जाए तो सब सूखा हुआ बाथरूम सही रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गीला रहता है तो फिर चिक 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 सी लगती है। इसी चक्कर में पूरी सफाई रख के करना अच्छा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हो ही गया है एकदम से मेरा ये क्लीनिंग का काम। और अभी बाहर देखती हूँ कि मशीन में कुछ घूम रहा है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ जब मैंने डस्टिंग करती हूँ ना, तो ये गेट के यहाँ पे चौखटों पे ना बच्चे हाथ लगा देते हैं अंदर जाते हैं, तो इस चीज़ का भी बड़ा हुआ है। और ये मेरे गेटों पे ना, जैसे हमारे ये डोर हैं, इन पे ज़रा भी हाथ लगता है चिकनाई वाले, तो सब पे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। इस चक्कर से रोज़ मेरे को इन पे कपड़ा तो लगाना ही लगाना पड़ता है, क्योंकि कपड़े से अगर सफाई ना करूँ तो ये सफाई दिखेगी ही नहीं और बहुत गंदे दिखेंगे मेरे डोर। बस फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए मैं सफाई कैसी करती हूँ। अपनी तरफ से तो अच्छी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब जो भी ऐसी करती हूँ, बस मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, जो भी कुछ है यही है मेरी डेली के ब्लॉग्स में। बस अब मैं बाहर की सफाई करूँगी, क्लीनिंग। यहाँ इस